चलो आज खाटू श्याम जी चलते हैं। इसका फुल व्लॉग आप यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस में देख सकते हैं। हेलो गाइस, जय बाबा की सभी को। मैं आपकी प्यारी लक्ष्मी मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गांव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम। सडनली मेरा प्लान बना है अभी एकदम से कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं। जीजू, मैं और भी लोग हैं। मेरी मम्मी रह जाएगी अकेली। कैसा लगेगा आपको? सही लगेगा। ठीक है, जाऊँ? हाँ जा। बाय। मुझे बहुत लेट हो गया था इसलिए मैंने झुमके भी नहीं पहने और जैकेट भी भूल गई थी। अपनी मम्मी ने मुझे जैकेट पकड़ाई आकर और झुमके भी पहना दिए। फिर मैं निकल पड़ी ऑटो लेकर शाहपुर के लिए। शाहपुर से ली थी मैंने ये टिक्की चाट क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं आई थी और मैं कर रही थी बस का वेट। बस तो मिली नहीं, वैन मिली। वैन में बैठ के मैंने ये टिक्की खा ली थी और मैं पहुंच गई थी जीजू के पास और हमारी छूट गई थी ट्रेन। तो हम बाइक से चल गए थे मेट्रो पर। मेरठ से हमने ली मेट्रो कि हमने डिसाइड किया था दिल्ली कैंट से जाने का। फिर ये था मेरठ का मेट्रो स्टेशन और ये थी मेट्रो बिल्कुल वंदे भारत जैसी। बस ये नमो भारत है और जीजू कर रहे थे यहाँ पे अपनी पत्नी से बात। फिर हम आ गए थे गाजियाबाद स्टेशन पर। मेट्रो स्टेशन से हमने लिया ऑटो स्टेशन जाने के लिए, बट हम स्टेशन नहीं गए, बीच में हम उतर गए। हमने वहाँ से सोचा कि कैब करते हैं, कैब से जाते हैं दिल्ली कैंट। कैब करने के बाद हम चल दिए थे दिल्ली कैंट के लिए। रास्ते में हमने इंडिया गेट देखा और हम पहुंच गए थे दिल्ली कैंट। यहाँ से हमने भाग भाग कर जल्दी से टिकट लिया क्योंकि ट्रेन चलने वाली थी और फिर हम चढ़ गए ट्रेन में। ट्रेन में थी बहुत भीड़ और लड़ाई भी हो गई थी यहाँ। और मुझे आज तक ये स्किल नहीं आई बैठकर सोने वाली कहीं पर भी। और हम उतर गए थे रेवाड़ी भीड़ होने की वजह से। फिर हमने खाया, खाना यहीं पर ही था। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने अपना स्टॉक फुल किया। हमने स्टेशन पर ही रुके थे रेवाड़ी। फिर हम सुबह ही चल दिए थे यहाँ पर, सब चल दिए थे अपना निशान उठाकर। और मैं खड़ी थी यहाँ पर अपने कुरकुरे। और भाई खाटू श्याम जी की कृपा देखो कितना अच्छा, मैं खाली ट्रेन मिली थी और मैंने पहली बार ये पूरा सनराइज होते हुए देखा था और पहली किरण मेरे मुँह पर पड़ी थी। फिर हम पहुँच गए थे रिंगस और भीड़ देखो कितनी है। उसके बाद हमने देखा सारे में बाबा जी के निशान ही थे और सब अपना निशान उठाकर चलती थी। यहाँ पर कोई अपने कान्हा जी या फिर अपने बच्चे को अपने पालने में लेकर जाते थे अच्छे से सजाकर। और ये देखो सारे में निशान ही निशान है। फिर हमने भी अपना ऑटो पकड़ा और हम भी चल दिए थे तुरंत द्वार के ओर क्योंकि बस नहीं मिली थी तो ऑटो लिया। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेश हुए, नहाए धोए। यहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग था और जेंट्स के लिए अलग था नहाने का। फिर मैं हो गई थी रेडी। ये था मेरे लुक, कैसी लग रही हूँ मैं बताना कमेंट्स में। यहाँ पे जीजू ने मेरा बैग ले लिया था, मैं थक गई थी। फिर हमने देखा ये जन्नत देखो। उसके बाद हमने अपने जूते चप्पल उतार कर प्रसाद लिया और यहाँ पर लगा था मेला क्योंकि अमल की एकादशी थी इसलिए। फिर हमने बाबा को अर्पण करने के लिए रोज लिए और नारे लगाते हुए हम निकल पड़े बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये देखो निशान का क्या हालत कर रखा है भाई। मेरा तो मुझे दे दिया था वापस झंडा। और ये देखो यहाँ पर कितना सुकून है भाई। इतनी प्यारी सजावट हो रखी थी अमल की एकादशी की वजह से। बहुत ऐसा तो मैंने तो पहली बार देखा है भाई। बहुत प्यारा सारा फूल फूल से सजा हुआ था। और ये लो आप भी कर लो बाबा के दर्शन। फिर हम निकल गए थे मार्केट में, कुछ सामान लिया हमने। करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब कहाँ बैठे हो आप? बैठे हम भंडारे में। यहाँ पर चल रही थी फुल सेवा। हमने भी भंडारे में अपना खाना खाया, इतना अच्छा भंडारा हो रहा था। फिर हम निकल पड़े बाबा को बाय बोलकर। और यहाँ पर सब होली खेल रहे थे तो मैंने भी थोड़ा सा रंग उठाया और अपने भी लगा लिया और इन सब के भी लगा दिया कि हमने भी होली खेली। फिर हम अपना टिकट लेकर निकल गए थे रेवाड़ी के लिए। भीड़ होने की वजह से बहुत सेफ्टी थी यहाँ पर। और देखो यहाँ पर कौन गरीब है और कौन अमीर, सब एक जगह ही बैठ गए थे थक कर। फिर हमारी ट्रेन आ गई थी, हमें सीट मिल गई थी। फिर हम उतर गए थे रेवाड़ी। रेवाड़ी उतर कर हमने उसी होटल पे खाना खाया। फिर वहाँ से हमने